के लिए चौंकाने वाला। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला। यूक्रेन के आर्सेल मित्तल प्लांट पर मिसाइल अटैक हुआ है। लक्ष्मी मित्तल की कंपनी का यह प्लांट है। हमले में 2 कर्मचारियों की मौत हुई है, 14 घायल है। स्टील प्लांट का संचालन आंशिक रूप से रुका हुआ है। तो यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध की आग अब भारतीय कारोबारी हितों तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के क्रीवी रीह में भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल के विशाल स्टील प्लांट पर रूसी मिसाइल अटैक हुआ है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यह महत्वपूर्ण क्योंकि अब भारतीय उन तमाम इमारतों को, उन तमाम कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है जो भारतीय हित को साधती हुई विदेशों में नजर आ रही है। इसको कैसे देखा जाए सर, एक बार समझाइएगा दर्शकों को। देखिए, इंजरी एक चीज है और इंसल्ट दूसरी चीज है। और इंजरी के साथ अगर इंसल्ट शामिल हो जाए तो बुरा असर होता है। यही सिचुएशन हो रही है। रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, यूक्रेन रशिया के साथ कर रहा है और अब उसमें भारत में इन्वॉल्व है। असलियत में यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की का जो होम टाउन है क्रीवी रीह, वहां पे हमले करने का मतलब, यूं तो हमला खार्किव में भी होता, ज़पोरिज़िया में भी होता, लेकिन क्रीव रीह में करने का मतलब ये है कि इंजरी तो होगी। लेकिन चूंकि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट का शहर है, वहाँ उनका घर है, लिहाजा उस इंजरी के साथ इंसल्ट भी होगी। ये तो एम है। ऐसे ही जो जेलेंस्की है वो भी रशिया के क्रेमलिन में अटैक करेंगे, पीटर्सबर्ग में अटैक करेंगे, मॉस्को में अटैक करेंगे, सिर्फ इसीलिए कि उनको तकलीफ भी हो और उनकी बेइज्जती भी हो। अब इसमें जो हमला हुआ वो जो लक्ष्मी मित्तल है उनके स्टील प्लांट के ऊपर हमला हुआ। पहली बात तो ये कि ये स्टील प्लांट यूक्रेन के अंदर सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, यानी कि इसका जो नुकसान होगा उसकी रेवरबरेशन पूरे यूक्रेन में फैलेगी। और इसके साथ भारत को भी एक संदेश है। दरअसल में यूक्रेन को एक तकलीफ है और वो तकलीफ ये है कि भारत रशिया का दोस्त है और रशिया से तेल खरीदता है। अब वो डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 2 दफे वहां जाके मिले हैं, उनके शहीदों को उन्होंने बाकायदा श्रद्धांजलि दी है, अच्छे स्टेटमेंट भी दिए हैं। लेकिन वो इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया है उसने लक्ष्मी मित्तल की स्टील फैक्ट्री के ऊपर हमला करके कि भारत रशिया से जल्दी अपने संबंध खत्म करे या कम से कम उनसे तेल खरीदना बंद करे। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है सर। और इन स्थितियों के बीच अब आगे क्या कुछ पलटवार यूक्रेन की तरफ से किया जाता है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा